तो अब बात करेंगे पार्ट 2 की। ये पार्ट 2 है भाई। पार्ट 2 ऑफ व्हाट? पार्ट 2 ऑफ अगस्त 2023 करंट अफेयर एमसीक्यूज़ की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हमने पार्ट 1 में 1 से लेकर 70 तक के क्वेश्चंस की बात कर ली है। अब हम बात करेंगे 71 से 140 तक के क्वेश्चंस की। और 140 तक के क्वेश्चंस में हमारे पास जो 30 दिनों में एकदम इंपॉर्टेंट जो करंट अफेयर्स हैं सारे कवर हो जाएंगे। सो 71 नंबर का क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुपरनोवा। हमको बात किसकी करनी है? सुपरनोवा की। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था अगस्त के अंदर। इट इज़ द लार्जेस्ट एक्सप्लोजन दैट अकर इन द स्पेस। कि लार्जेस्ट एक्सप्लोजन है जो कि स्पेस में होता है, बिल्कुल सही है। उसको हम क्या बोलते हैं? सुपरनोवा इज एक्सप्लोजन। एंड सुपरनोवा आर इजली ऑब्जर्व विद इन आवर मिल्की वे गैलेक्सी ड्यू टू क्लियर विजिबिलिटी। नहीं भाई, हमारे पास विजिबिलिटी हमारे मिल्की वे में उतनी अच्छे से नहीं है, इसीलिए हम आसानी से नहीं देख पाते सुपरनोवा एक्सप्लोजन को, बिकॉज हमारे यहाँ मिल्की वे में बहुत ज़्यादा डस्ट है। अ सुपरनोवा अकर ड्यू टू अ चेंज इन द कोर ऑफ अ स्टार विच कैन हैपन ओनली इन वन वे, है ना। दो डिफरेंट तरीके से हमारे पास चेंज हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे पास सुपरनोवा एक्सप्लोजन होता है, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट करे फिर एक्सपांड करे। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ओनली वन। 71 का आंसर हो जाएगा ए। 72 है, इट इज टू वे। है विथ रेफरेंस टू ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। हमको बात किसकी करनी है? ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ, it will focus on data convergence, the interface of health platform and investment in the digital health space। जो ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ है वो किसके ऊपर फोकस करता है? डाटा कन्वर्जेंस के ऊपर फोकस करता है, बिल्कुल सही बात है भाई। इन्वेस्टमेंट के ऊपर फोकस करता है हेल्थ स्पेस के अंदर, डिजिटल हेल्थ स्पेस के अंदर, बिल्कुल सही है। द इनिशिएटिव इंक्लूड एन इन्वेस्टमेंट ट्रैकर, an ask tracker and a library of existing digital health platform। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बोथ। क्वेश्चन नंबर 73 है, विथ रेफरेंस टू पीएम विश्वकर्मा स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पीएम विश्वकर्मा स्कीम के बारे में बताना है। द स्कीम एम टू प्रमोट डिजिटल स्किल अमॉन्ग ट्रेडिशनल आर्टिसंस एंड क्राफ्ट्समैन। बिल्कुल सही है यार, ऐसा लगेगा, बट इट इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज ये जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम है ये किसकी बात करता है? इट टॉक्स अबाउट प्रमोटिंग एंड नर्चरिंग ट्रेडिशनल स्किल्स, नॉट डिजिटल स्किल्स। ओके, इट इज प्रमोटिंग ट्रेडिशनल स्किल्स। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। एंड द स्कीम ऑब्जेक्टिव इज टू एनकरेज द यूज़ ऑफ मॉडर्न मशीनरी। नो, ये जो पीएम विश्वकर्मा स्कीम है ये बात करता है हमको जो ट्रेडिशनल टूल्स हैं उसको हमको एनकरेज करता है, ये नॉट द मॉडर्न टूल्स। ओके, मॉडर्न मशीनरीज को ना नहीं करता, ट्रेडिशनल टूल्स के ऊपर फोकस करता है। एंड देर आर 2 टाइप्स ऑफ स्किलिंग प्रोग्राम ऑफर्ड अंडर द स्कीम, दैट इज बेसिक एंड एडवांस। बिल्कुल सही बात है भाई। सो क्वेश्चन नंबर 73 में हमसे पूछा गया है इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट जाएंगे ओनली 2। आंसर क्या हो जाएगा 73 का बी। 74 है, विथ रेफरेंस टू ट्रिपल टेस्ट रिक्वायरमेंट। हमको बात किसकी करनी है? ट्रिपल टेस्ट रिक्वायरमेंट एस्टेब्लाइज इन दी पुट्टस्वामी जजमेंट। पुट्टस्वामी जजमेंट में क्या आया था? ट्रिपल टेस्ट रिक्वायरमेंट आया था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इट प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर इवेल्युएटिंग द गवर्नमेंट एक्शन रिलेटेड टू पर्सनल प्राइवेसी। बिल्कुल सही बात है भाई, जो ट्रिपल टेस्ट है वो बात करता है गवर्नमेंट का एक्शन ऑन पर्सनल प्राइवेसी के अंदर। एंड द ट्रिपल टेस्ट इंक्लूड नेसेसिटी, प्रोपोर्शनलिटी एंड लेजिटिमेसी। बिल्कुल सही है, ट्रिपल टेस्ट में क्या क्या आता है? नेसेसिटी, प्रोपोर्शनलिटी एंड लेजिटिमेसी। एंड द ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया आर एप्लीकेबल ओनली टू इशू नेशनल सिक्योरिटी। क्या सिर्फ और सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी की इशू में ट्रिपल टेस्ट क्राइटेरिया अप्लाई होता है? नो, उसके अलावा भी बहुत सारे केसेस जिसमें अप्लाई होता है भाई। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2। 74 का आंसर हो जाएगा बी। 75 है, विथ रेफरेंस टू नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, NTCA की बात करनी है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इन इंडिया। हमसे पूछा क्या गया है? विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट?
NTCA एक स्टेटरी बॉडी है क्या? बिल्कुल सही है, बिकॉज इट इज़ क्रिएटेड बाय अल्लाह, है ना। स्टेटरी बॉडी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल सही बात है यार। इट एड्रेस द लाइवलीहुड इंटरेस्ट ऑफ लोकल पीपल इन एरिया सराउंडिंग टाइगर रिजर्व, बिल्कुल सही बात है। NTCA कांट अपोज अ फॉरेस्ट क्लियरेंस फॉर एन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट फॉर डाइवर्टिंग टाइगर रिजर्व्स, नो, ये अपोज कर सकता है भाई अगर एक टाइगर रिजर्व से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जा रहा है तो। सो दिस इज इनकरेक्ट एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, एंड NTCA जो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर ओवरसीइंग द मैनेजमेंट ऑफ टाइगर रिजर्व एंड प्रोटेक्टिंग देयर हैबिटेट। क्वेश्चन नंबर 76 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आयोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, ALS की बात करनी है। एमाइलोट्रोपिक, नॉट आयोट्रोपिक, एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस ALS, है ना। एमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस के बारे में बताना है। माइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस ALS, माइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, इट अफेक्ट सेंसरी न्यूरॉन इन द स्पाइनल कॉर्ड, क्या ये सेंसरी न्यूरॉन को अफेक्ट करता है ना? नहीं, ये मोटर न्यूरॉन को अफेक्ट करता है। सेंसरी न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ इंफॉर्मेशन लेके जाते हैं, एंड मोटर न्यूरॉन जो मसल तक कंट्रैक्ट करने के लिए पावर जो इन्फॉर्मेशन लाते हैं। सो ये जो है ना, ये मोटर न्यूरॉन्स को अफेक्ट करता है। माइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस है, माइलोट्रोपिक में M आ रहा है, सो इट अफेक्ट्स मोटर न्यूरॉन। ओके, एंड मोटर न्यूरॉन कंट्रोलिंग वॉलेंट्री फंक्शंस आर इम्पैक्टेड बाय ALS, बिल्कुल सही बात है। एंड मसल एट्रोफी अकर ड्यू टू प्रोग्रेसिव मोटर न्यूरॉन डेथ, ये भी सही है भाई, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट जाएगा B, है ना। ओनली 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77 है, विथ रेफरेंस टू प्रोजेक्ट 17A4 अल्फा फ्रीगेट्स, प्रोजेक्ट 17A अल्फा फ्रीगेट्स की बात करनी है। विथ रेफरेंस टू प्रोजेक्ट 17A अल्फा फ्रीगेट्स, किसकी बात करनी है? ओके, तो 17A अल्फा फ्रीगेट्स क्या है भाई? प्रोजेक्ट 17A इज अ प्रोग्राम एम्ड एट डेवलपिंग एडवांस सबमरीन्स फॉर इंडियन नेवी, ये एडवांस सबमरीन्स बनाने की बात करता है भाई। हाँ, क्या ये एडवांस सबमरीन बनाने की बात करता है ना? ये सबमरीन के लिए नहीं है भाई, ये मैन्युफैक्चर करने की बात करता है। हमारे पास डॉक शिप बिल्डर्स, है ना, एंड शिप बिल्डर बनाने की बात करता है, नॉट एडवांस सबमरीन्स। ओके, देर मैन्युफैक्चर्ड बाय, ये जो सबमरीन्स हैं उसको मैन्युफैक्चर कौन करता है? देखो नाम में समझ आ रहा है, फ्रीगेट्स, एंड फ्रीगेट्स का मतलब है ये वॉरशिप। फ्रीगेट्स मतलब होता है वॉरशिप, ठीक है। तो हमारे पास प्रोजेक्ट 17 जो है, ये प्रोग्राम जो है वो वॉरशिप बनाने की बात करता है, नॉट एडवांस सबमरीन्स। ओके, एंड दे आर बीइंग बिल्ड अंडर मेक इन इंडिया इनिशिएटिव विथ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, क्या इसको मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर बनाया जा रहा है? क्या ये इंडिजिनस टेक्नोलॉजी से बनाए जा रहे हैं? बिल्कुल सही बात है यार। एंड दे आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, नो, इसको कंस्ट्रक्ट कौन कर रहा है? MDL एंड GRSE मिल के। MDL मतलब क्या है भाई? जो मज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर है, वो मज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर, और कौन? GRSE मतलब गार्डन रिच शिप बिल्डर एंड इंजीनियर्स, ये इसको मिलके बना रहे हैं जो प्रोजेक्ट 17 है उसको, जो फ्रिगेट से जो वॉरशिप है उसको। तो करेक्ट पूछा है, करेक्ट जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 78 है, विच इंडियन स्टेट होस्टेड द फर्स्ट WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट, है ना। दुनिया का पहला जो WHO ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट हुआ था 2023 में, उसको कौन सा स्टेट होल्ड किया था भाई? गुजरात के अंदर हुआ था ये, ठीक है ना। गुजरात के द्वारा ये होस्टेड किया गया था, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट था उसको। क्वेश्चन नंबर 79 है, विथ रेफरेंस टू डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 2023 पास हो चुका भाई, है ना। ये बिल था, पहले पास हो गया है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल जो था एक्ट बन गया है। इसके बारे में इनका बताना है, डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के बारे में इनका बताना है। द एक्ट अलोज डाटा यूजेज इफ़ इंडिविजुअल हैव नॉट इंडिकेटेड रिफ्यूज़ल, है ना। अगर इंडिविजुअल ने रिफ्यूज़ल नहीं किया है तब तक ये अलाउ करता है
डाटा यूजेज को, बिल्कुल सही है। इट प्रोहिबिट्स डाटा प्रोसेसिंग विदाउट कंसेंट फॉर एनी पर्पस। नो, एक्सट्रीम वर्ड हो गया ना भाई, है ना। डाटा प्रोसेसिंग को तो प्रोहिबिट करता है विदाउट कंसेंट, बट कुछ पर्पस में यहाँ पे हमारे पास, है ना, अगर लेजिटिमेट पर्पस होगा, हमारे पास कुछ लेजिटिमेट पर्पस है, तो बिना कंसेंट के भी यहाँ पे डाटा यूज़ किया जा सकता है। सो दिस इज़ इनकरेक्ट। हमसे इनकरेक्ट ही तो पूछा है, इनकरेक्ट हो जाएगा बी, टू ओनली। 79 का आंसर हो जाएगा बी। 80 नंबर क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, the primary objective of the bill is to create a national and state level database of registered birth and death to enhance public service। बिल्कुल सही बात है भाई। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि एक स्टेट लेवल डाटाबेस बनाएं हम, कौन पैदा हो रहा है कौन मर रहा है उसको। एंड द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इज सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अ स्टेट लेवल डाटाबेस ऑफ रजिस्टर्ड बर्थ एंड डेथ, है ना। यहाँ पे जो चीफ रजिस्ट्रार है वो रेस्पॉन्सिबल है, चीफ रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ, नॉट रजिस्ट्रार जनरल। चीफ रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ एंड डेथ। इट मैंडेट्स मेडिकल प्रैक्टिशनर टू इशू कॉज ऑफ डेथ सर्टिफिकेट। बिल्कुल सही है। ये जो है, ये जो रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ अमेंडमेंट बिल 2023 का है, वो क्या करता है, वो मेडिकल प्रोफेशनल्स को ये मैंडेट करता है कि वो क्या करें, डेथ सर्टिफिकेट इशू करें। हमसे इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट तो एक ही सा है, तो 80 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 81 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, है ना। ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करनी है अपने को, ठीक है। उसी लिए ट्रेडिशनल मेडिसिन था, इसीलिए न्यूज़ में ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट कहाँ हुआ था, गुजरात के अंदर। एंड WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात करते हैं हम। इट एम्स टू ऑप्टिमाइज द कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन टू ग्लोबल हेल्थ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिल्कुल सही बात है भाई। ये जो हमारे पास ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है, वो ग्लोबली, इस मेडिसिन को ग्लोबली ग्लोबल हेल्थ को भी कंट्रीब्यूट करे उसकी बात करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी ये बात करता है। एंड इट इज़ एस्टेब्लाइज्ड बाय WHO विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन जामनगर, गुजरात। हमने देखा ना भाई, WHO का जो समिट हुआ था ट्रेडिशनल मेडिसिन वाला, कहाँ पे हुआ था, गुजरात के अंदर हुआ था, जामनगर में, है ना। द सेंटर एस्टेब्लिशमेंट अलाइन विद द प्रिंसिपल ऑफ प्रिजर्विंग लोकल हेरिटेज एंड राइट्स। बिल्कुल सही है। हमारे पास लोकल हेरिटेज एंड राइट्स को प्रिजर्व करते हुए हमको ये ध्यान इसको बनाना है। हमसे इनकरेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट कोई सा भी नहीं है भाई, सारे के सारे यहाँ पे करेक्ट हैं, इनकरेक्ट कोई सा भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रिविलेज मोशन एंड प्रिविलेज कमिटी इन द पार्लियामेंट। हमको दो चीज़ की बात करनी है, एक प्रिविलेज मोशन, एक प्रिविलेज कमिटी के बारे में, है ना। प्रिविलेज मोशन कैन बी रेस्ड बाय एनी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु बिलीव दैट अ प्रिविलेज हैज़ बीन ब्रीच्ड, है। प्रिविलेज मोशन को कोई भी यहाँ पे कर सकता है क्या, जिसको लगे कि हाँ प्रिविलेज ब्रीच हुआ हो। बिल्कुल सही बात है भाई। जो प्रिविलेज मोशन है उसको कोई भी मेंबर रेस कर सकता है, जब प्रिविलेज ब्रीच हुआ हो, तो उसको लगे कि प्रिविलेज ब्रीच हुआ है तो कोई भी मोशन, कोई मेंबर यहाँ पे इसको रेस कर सकता है। एंड द प्रिविलेज कमिटी कंसिस्ट ऑफ 10 मेंबर्स। नो, प्रिविलेज कमिटी कितने मेंबर्स होते हैं, 15 मेंबर्स होते हैं, है ना। एंड इसको नॉमिनेट कौन करता है, लोकसभा में इसको 15 मेंबर्स होते हैं, इसको नॉमिनेट कौन करता है, स्पीकर। दिस इज इनकरेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट है, द मैंडेट ऑफ द प्रिविलेज कमिटी इज टू एग्जामिन केसेस एंड मेक रिकमेंडेशन बट इट डज नॉट हैव द अथॉरिटी टू समन पीपल एंड एग्जामिन रिलेटेड डॉक्यूमेंट। गलत बात है भाई। समन मतलब लोगों को बुला सकता है क्या, बिल्कुल बुला सकता है। इट हैज़ द अथॉरिटी, है ना, इट हैज़ द अथॉरिटी टू समन पीपल। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमारे से पूछा क्या गया है भाई, हमसे पूछा गया करेक्ट बताना है, तो करेक्ट हो जाएगा एक ही स्टेटमेंट की प्रिविलेज मोशन को कोई भी जिसको लगे कि हाँ प्रिविलेज ब्रीच हुआ है वो मूव कर सकता है, रेस कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 83 है, विच टू बॉडीज ऑफ वाटर डज दी सुशिमा स्ट्रीट कनेक्ट्स।
सुशिमा स्ट्रीट्स किस किस बॉडी को कनेक्ट करता है, किस किस वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है ना। तो जो सुशिमा स्ट्रीट है वो ईस्ट चाइना सी को कनेक्ट करता है सी ऑफ जापान से। ओके, सुशिमा स्ट्रीट क्या करता है, ईस्ट चाइना सी को कनेक्ट करता है। साउथ चाइना सी है, इधर साइड ईस्ट चाइना सी है, यहाँ पे जापान है, यहाँ पे सी ऑफ जापान है, तो इन दोनों को कनेक्ट कौन करता है हमारे पास, सुशिमा स्ट्रीट। क्वेश्चन नंबर 84 है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिफाइंस द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्रिक्स प्लस डायलॉग। जो ब्रिक्स प्लस डायलॉग है उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, ब्रिक्स प्लस डायलॉग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है टू अचीव इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड ग्लोबल चैलेंजेस। ओके, टू अचीव व्हाट, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ग्लोबल चैलेंजेस रिलेटेड कोऑपरेशन करने हैं ब्रिक्स कंट्रीज के आपस में। ओके, सो एनहांसिंग इकोनॉमिक कोलैबोरेशन बिटवीन ब्रिक्स नेशन एंड डीपनिंग पॉलिटिकल टाइज बिटवीन ब्रिक्स नेशन एंड कन्फ्रंटिंग वर्ल्ड वाइड इशूज लाइक क्लाइमेट चेंज एंड टेररिज्म। यस, ये ब्रिक का यहाँ पे हमारे पास ये मेन उसका ब्रिक्स प्लस डायलॉग का ये हमारे पास मेन ऑब्जेक्टिव है। ओके, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन नंबर 85 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। हमको बात करनी है अबाउट ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ की। इट इज़ ए नेटवर्क मैनेज बाय WHO टू इम्प्लीमेंट द ग्लोबल स्ट्रेटजी ऑन डिजिटल हेल्थ 2020 to 2025 एंड WHO नॉर्म्स एंड स्टैंडर्ड्स। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ क्या है भाई, WHO इसको मैनेज करता है क्या, बिल्कुल सही है, WHO मैनेज करता है और ये स्ट्रेंथन करता है डिजिटल हेल्थ को। एंड द इनिशिएटिव प्रायोरिटाइज एरियाज सच एज assessing member state needs, supporting the achievement of strategic objectives and promoting global collaboration। बिल्कुल सही है भाई, ग्लोबल कोलैबोरेशन को प्रमोट करना है, स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना है। तीसरा है, इट विल वर्क टू डुप्लीकेट एक्सिस्टिंग एफर्ट एंड क्रिएट न्यू डिजिटल हेल्थ प्रोडक्ट्स। नो, ये नए डुप्लीकेशन ना जो चैलेंजेस हैं डुप्लीकेशन का उसको ये क्या करता है भाई, टैकल करता है। एंड ये प्रोडक्ट फोकस डिजिटल हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन लाने की बात करता है, नॉट न्यू। हमारे पास ये जो चैलेंजेस हैं, डुप्लीकेट एक्सिस्टिंग एफर्ट जो है वो एक चैलेंजेस है, इसको ओवरकम करने की बात करता है, इसको ओवरकम करने की बात करता है। सो दिस इज इनकरेक्ट। से करेक्ट पूछा, कट जाएगा 2, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 85 का आंसर हो जाएगा बी। 86 है, व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ डिजिटल इंडिया भाषिनी इनिशिएटिव। डिजिटल इंडिया भाषिनी इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव क्या पूछा गया हमसे, है ना, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, डिजिटल इंडिया भाषिनी इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, डिजिटल इंडिया भाषिनी इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इजी एक्सेस टू इंटरनेट एंड डिजिटल सर्विस। ये इजी एक्सेस की बात करता है, किसके इजी एक्सेस भाई, डिजिटल सर्विस एंड इंटरनेट का, टू हुम, टू इंडियन, है ना, इंडियन लैंग्वेजेस के अंदर, है ना, टू प्रोवाइड इजी एक्सेस टू द इंटरनेट एंड डिजिटल सर्विस इन इंडियन लैंग्वेजेस वाइल ऑल्सो एनकरेजिंग कंटेंट क्रिएशन इन दिस लैंग्वेज। ओके, डिजिटल इंडिया भाषिनी, भाषिनी मीन समथिंग दैट इज रिलेटेड टू भाषा, भाषा मीन्स लैंग्वेज। तो जहाँ पे लैंग्वेज की बातें कुछ हो रही है, भाषिनी मतलब इंडियन भाषा में, ठीक है, ये फॉरेन लैंग्वेज प्रमोट करने की बात नहीं हो रहा है, रिप्लेस करने की बात कर रहा है। देखो भाई, तो आप समझ के भी आपको समझ आएगा कि आप क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वाइट बिल्ड सी ईगल। हमको बात किसकी करनी है, वाइट बिल्ड सी ईगल की, न्यूज़ में था भाई, है ना। एंड इट हैव डिस्टिंक्टिव ब्लैक हेड एंड वाइट विंग्स। इसके ब्लैक हेड एंड वाइट विंग्स होते हैं क्या, बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है यार, है ना, कि एंड चलो ठीक है, मान लेते हैं इसके पता तो है कि वाइट हेड होता है, लेकिन ये उल्टा बोल रहा है ना, ब्लैक हेड बोल रहा है, इसका वाइट हेड होता है एंड ब्लैक विंग्स होते हैं, वाइट हेड एंड ब्लैक विंग्स। ओके, सो ये उल्टा बोल रहा है, सो दिस इज इनकरेक्ट। एंड दे प्राइमरली, मतलब भाई सिर ऊपर में हमेशा ऊपर में वाइट होना चाहिए, चांद से मुखड़ा बोलते हैं तो चांद मतलब वाइट होता है, तो इसीलिए हमारे पास वाइट बिल्ड सी ईगल है ना, वाइट बिल्ड मतलब वाइट क्या है यहाँ पे, हेड है। एंड दे प्राइमरली फीड ऑन फिश एंड एक्वेटिक प्रे। ये फिश और एक्वेटिक प्रे को खाता है क्या, बिल्कुल सही है यार, फिश एंड एक्वेटिक प्रे को खाते हैं ये। एंड ये वल्नरेबल के अंदर आता है क्या, नो, ये जो वाइट बिल्ड सी ईगल है ये लीस्ट कंसर्न के अंदर आता है, IUCN स्टेटस में ये लीस्ट कंसर्न के अंदर आता है।
ठीक है, तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ओनली वन, आंसर हो जाएगा 87 का ए। 88 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नमोह 108 लोटस। हमको बात किसकी करनी है, नमोह 108 लोटस की। ओके, सो इट हैज़ 108 क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज इसको 108 पंखुड़ियाँ होती है इस लोटस की। इट हैज़ 108 पेटल्स एंड वॉज डिस्कवर्ड इन मणिपुर। बिल्कुल सही बात है यार, मणिपुर में डिस्कवर किया गया था इसको, है ना। 108 पेटल्स होते हैं इस लोटस के। एंड इट्स फाइबर क्वालिटी इज सुपीरियर टू अदर लोटस वेराइटीज़। नो, इसका लेकिन फाइबर क्वालिटी क्या होता है, बाकी लोटस वेराइटीज से कम होता है भाई, सुपीरियर नहीं होता, पुअर होता है। इट इज़ द फर्स्ट लोटस वेराइटी हुज जीनोम इज कम्प्लीटली सीक्वेंस्ड, है ना, कि पहला लोटस वेराइटी जिसका कम्प्लीटली सीक्वेंस किया गया है जीनोम। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट हो जाएगा बी ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 89 है, विथ रेफरेंस टू दी अंजनला मासकर इन इंडिया। हमको बात किसकी करनी है, अंजनला मासकर इन इंडिया। Which of the following statement is incorrect? The Anjanala massacre took place in Punjab during the first war of Indian independence in 1857. बिल्कुल सही है भाई। It involved a mass killing of Indian soldiers by the British East India Company. कि यहाँ पे मास किलिंग हुई थी भाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनकी। बिल्कुल सही है यार। एंड द मैसेकर वॉज रिस्पॉन्स टू द पीसफुल प्रोटेस्ट बाय द इंडियन सोल्जर्स। नो, ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं था, है ना, एक ट्रेजिक इवेंट था भाई, जिसमें उनको ये बहुत सारे लोगों को मार दिया उन्होंने। 1857 का जो वॉर के समय जो हो रहा था ना, 1857 का वॉर, है ना, उसके खिलाफ यहाँ पे ये लड़ाई हुई थी, तो यहाँ पे इतने लोगों को बाग साथ मार दिया। द बॉडीज ऑफ द सोल्जर वेयर डम्प्ड इनटू अ वेल विच वॉज लेटर फील्ड इन। बिल्कुल सही बात है। अंजनला मासकर 1857 के समय हुआ था ये। 90 नंबर क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन हाइड्रोजन। ग्रीन हाइड्रोजन मतलब ऐसा हाइड्रोजन जहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की जा रही है वाटर को स्प्लिट करने के लिए, वो रिन्यूएबल एनर्जी से लाया जा रहा है, उसको क्या बोल रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन बोल रहे हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है इज प्रोड्यूस यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। ग्रीन हाइड्रोजन को कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से। बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस यूज टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन। ये भी सही है यार। इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन इज डिफाइंड एज हैविंग वेल टू गेट के इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन इज डिफाइंड एज हैविंग वेल टू गेट एमिशन ऑफ नॉट मोर देन 2 kg कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पर kg हाइड्रोजन। बिल्कुल सही है भाई। अगर हमको ग्रीन हाइड्रोजन को डिफाइन कैसे करते हैं, ग्रीन हाइड्रोजन को हम डिफाइन करते हैं, है ना, वेल टू गेट एमिशन ऑफ नॉट मोर देन 2 kg कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट पर kg हाइड्रोजन। इनकट हमसे पूछा, इनकट हो जाएगा डी, कोई सा भी गलत नहीं है भाई यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 91 है, विथ रेफरेंस टू रशियन लूना 25 मिशन। हमको बात किसकी करनी है, रशियन लूना 25 मिशन की बात करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। रशियन लूना 25 मिशन के बारे में हमसे पूछा गया है, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है भाई। लूना 25 स्पेस क्राफ्ट वॉज प्लानिंग टू लैंड ऑन मून साउथ पोल। बिल्कुल सही है। जैसे हमारा जो चंद्रयान 3 था जो साउथ पोल में लैंड किया था, उसी प्रकार का जो रशिया का लूना 25 मिशन है वो भी साउथ पोल में ही लैंड करेगा मून का। एंड द मिशन एम टू एक्सप्लोर एरियाज ऑफ मून दैट में कंटेन फ्रोजन वाटर एंड प्रीशियस एलिमेंट। बिल्कुल सही है, दोनों सही है। हमसे इनकट पूछा, इनकट यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, सो आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉट 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92 है, द आरबीआई फ्रिक्शनलेस क्रेडिट। एक न्यूज़ में था, आरबीआई फ्रिक्शनलेस क्रेडिट रिसेंटली इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ। आरबीआई का जो फ्रिक्शनलेस क्रेडिट था वो न्यूज़ में देखने को मिला, है ना, किसके रेफरेंस में हमारे पास ये न्यूज़ में था भाई, विथ रेफरेंस टू डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ओके, ये जो हमारे पास आरबीआई का ये जो इनिशिएटिव है ना, वो किस लिए था भाई, जो बोरोवर्स हैं या फिर जो लैंडर्स हैं उनके बीच में एक डिजिटल क्रेडिट डिलीवरी हो, उसके लिए हमारे पास आरबीआई का फ्रिक्शनलेस क्रेडिट प्लेटफॉर्म था। ओके, इट इज़ अ डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म। क्वेश्चन नंबर 93 है, विथ रेफरेंस टू द राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड। हमको बात किसी करनी है, राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड की बात करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, है ना। राजीव गांधी
सद्भावना अवार्ड जो है उसके बारे में हमसे पूछा गया है, करेक्ट बताना है भाई। इट वॉज अवॉर्डेड टू बनास्थली विद्यापीठ इन 2023, बिल्कुल सही है, बनास्थली विद्यापीठ को मिला था ये अवार्ड। राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड जो था वो 2023 में बनास्थली विद्यापीठ को मिला था। And the award was instituted in 1992 to recognize contribution in the field of science and technology. No, ये कम्युनल हार्मोनी पीस मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। ये जो राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड जो है ना, कम्युनल हार्मोनी के लिए दिया जाता है, टूवर्ड पीस, कम्युनल हार्मोनी एंड नेशनल यूनिटी की बात करने के लिए, कंट्रीब्यूशन टूवर्ड पीस, कंट्रीब्यूशन टूवर्ड पीस, कम्युनल हार्मोनी एंड नेशनल यूनिटी, इसमें जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन करते हैं उसको राजीव गांधी सद्भावना अवार्ड मिलता है। और इस साल 2023 में बनस्थली विद्यापीठ को ये अवार्ड मिला था। स्टेटमेंट नंबर 3 क्या है? नहीं, स्टेटमेंट नहीं 3 नहीं है भाई, हमारे पास करेक्ट पूछा गया है। करेक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? करेक्ट हो जाएगा ओनली 1, सेकेंड इज इनकरेक्ट। ओके, सो 93 का ए हो जाएगा। 94 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट 2023 फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप। हमको बात करनी है फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो 2023 में होगा। दिस वॉज द फर्स्ट वुमेन्स वर्ल्ड कप विथ मोर देन 1 होस्ट नेशन। कि ये पहला वुमेन्स वर्ल्ड कप है भाई जहाँ पे एक से ज़्यादा नेशन यहाँ पे हमारे पास होस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सही है। एंड इट फीचर फॉर द फर्स्ट टाइम एन एक्सपांडेड फॉर्मेट ऑफ 32 टीम्स, बिल्कुल सही बात है यार। ओके, एंड स्पेन वन द टूर्नामेंट बाय डिफीटिंग इंग्लैंड इन फाइनल्स, बिल्कुल सही। स्पेन ने क्या किया? इंग्लैंड को डिफीट करके ये टूर्नामेंट जीता है। हमसे दोनों इनकरेक्ट पूछा है भाई, सबके सब यहाँ पे इनकरेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, तीनों के तीनों यहाँ पे करेक्ट हैं। 95 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सुपर कंडक्टर्स। हमको बात किसकी करनी है? सुपर कंडक्टर्स की बात करनी है। सुपर कंडक्टर्स एग्जिबिट जीरो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, बिल्कुल सही बात है। मैग्नेटिक फील्ड कैन पेनिट्रेट सुपर कंडक्टर्स ना, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना सुपर कंडक्टर को पेनिट्रेट नहीं कर पाती, सो दिस इज इनकरेक्ट। सुपर कंडक्टिविटी कैन ओनली बी अचीव एट 2 टेम्परेचर, नो, है ना, ये बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर पे अचीव किया जा सकता है। सो करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा ए, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट, है ना, जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री कैल्विन, 0 कैल्विन के अराउंड हमारे पास देखने को मिलता है सुपर कंडक्टिविटी। 0 कैल्विन कुछ नहीं होता भाई, -273 कैल्विन, -273 सेल्सियस को 0 कैल्विन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डार्क साइड ऑफ द मून। हमको बात किसकी करनी है? डार्क साइड ऑफ द मून की बात करनी है। इट इज़ ऑलवेज फेसिंग अवे फ्रॉम द अर्थ ड्यू टू सिंक्रोनस रोटेशन। जो डार्क साइड है जिसको हम अननोन साइड बोलते हैं, क्या वो हमेशा अर्थ के अपोजिट साइड को फेस करता है? बिल्कुल सही है, बिकॉज ऑफ द सिंक्रोनस रोटेशन, बिल्कुल सही बात है यार। एंड द डार्क साइड ऑफ द मून इज़ नेवर विजिबल फ्रॉम द अर्थ, है ना, कि डार्क साइड जो है कभी अर्थ से विजिबल नहीं होता, है ना। कभी कभी अराउंड 18% जो डार्क साइड का कभी कभी अर्थ से भी विजिबल होता है ड्यू टू लिबरेशन, सो इट इज़ नेवर, बोल रहा है एक्सट्रीम वर्ड, दिस इज इनकरेक्ट। द टर्म डार्क साइड इज यूज्ड बिकॉज इट लैक्स सनलाइट, नो, इसको बिल्कुल सही है। हमारे पास पूछा क्या गया है भाई? सनलाइट की कमी है इसीलिए इसको डार्क साइड भी बोलते हैं, और ये अननोन साइड है बिकॉज सनलाइट की कमी, मतलब हाँ बिल्कुल सही है। स्लो लगेगा बट इट इज़ इनकरेक्ट, बिकॉज डार्क साइड इसलिए बोलते हैं बिकॉज वो अननोन है ना, अननोन है, उसको हम नहीं जानते इसीलिए उसको डार्क साइड बोलते हैं। लाइट नहीं पड़ता इसलिए उसको डार्क साइड नहीं बोलते भाई, उसको डार्क साइड इसीलिए बोलते हैं बिकॉज वो अननोन है, हम नहीं जानते उसके बारे में। इनकरेक्ट हमसे पूछा, इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ अमेजॉन बेसिन। ठीक है, अमेजॉन बेसिन का कौन इसमें से पार्ट नहीं है? सो अमेजॉन बेसिन का डायग्राम देख लेते हैं। और एक हमारे पास एक और था भाई, है ना, जो हमारे पास जापान सी और ईस्ट चाइना सी के बीच में क्या था? तो ये हमारा ईस्ट चाइना सी, ओके, दिस इज ईस्ट चाइना सी, ये सी ऑफ जापान है, इसके बीच में एक कोरियन स्टेट, इसको हम क्या बोलते हैं?
सुसीमा स्ट्रीट भी बोलते हैं। ये सुसीमा स्ट्रीट इज बिटवीन द सी ऑफ जापान, है ना, सी ऑफ जापान एंड ईस्ट चाइना सी। तो ये अमेज़ॉन बेसिन में टोटल 9 कंट्रीज़ आते हैं जो कि अमेज़ॉन बेसिन में हमारे पास शेयर करते हैं। ठीक है, हमारे पास अमेज़ॉन बेसिन में 9 कंट्रीज़ आते हैं। पहला तो ब्राज़ील हो गया, ओके। हमारे पास दूसरा क्या हो गया, ब्राज़ील के बाद पेरू, है ना, पेरू के बाद बोलीविया, बोलीविया के बाद इधर कोलंबिया, कोलंबिया के बाद वेनेजुला, वेनेजुला के बाद गयाना, गयाना के बाद सूरीनाम, ओके। सूरीनाम भी छोटा सा देश है यहाँ पे, सूरीनाम भी है हमारे पास, ये रहा, ओके। सूरीनाम के बाद इक्वाडोर, फ्रेंच गायना, सूरीनाम हो गया, फ्रेंच गायना हो गया एंड इक्वाडोर हो गया। सूरीनाम, फ्रेंच गयाना, फ्रेंच गिनिया, एक गयाना है, एक फ्रेंच गिनिया है, ठीक है। ये 8 हो गया, 7 8, ये 7 और ये 8 और 9 है इक्वाडोर। तो ये 9 कंट्रीज़ है जो कि हमारे पास शेयर करते हैं अमेज़ॉन बेसिन को, ठीक है। सो अब देखते हैं हमारे पास इसमें पूछा गया है कौन सा शेयर नहीं करता। तो अर्जेंटीना डू नॉट शेयर दी अमेज़ॉन बेसिन, ठीक है। 9 कंट्रीज़ हैं जो हमारे पास अमेज़ॉन बेसिन को शेयर करते हैं, पार्ट है उसके, बट अर्जेंटीना उसका पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 98 है, कंसिडर दी फॉलोइंग वुमेन लीडर्स। हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन वुमेन लीडर्स पार्टिसिपेटेड इन द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ इन 1942। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में कौन कौन सी वुमेन पार्टिसिपेट की थी, ये हमसे पूछा गया है। क्या अरुणा असफ अली पार्टिसिपेट की थी, बिल्कुल सही है। तारा रानी सरस्वती ने पार्टिसिपेट किया था, बिल्कुल सही है। कनकलता बरू इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। एंड मतन गिनी हजरा ने भी पार्टिसिपेट किया था। सुचिता कृपलानी ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो ये सारे के सारे वुमेन्स थे, इन्होंने ऑल पार्टिसिपेटेड इन दी क्विट इंडिया मूवमेंट, ओके। सो ऑल 5 जिन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, जो क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में हुआ था उसमें। क्वेश्चन नंबर 99 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। हमको ICSSR की बात करनी है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1969 टू एनहांस रिसर्च इन सोशल साइंस। बिल्कुल सही बात है भाई, जो इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च है उसको इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया था 1969 में, जिससे वो सोशल साइंस को हम रिसर्च कर पाएँ। एंड ICSSR प्रमोट सोशल साइंस रिसर्च बाय प्रोवाइडिंग ग्रांट, स्कॉलरशिप एंड फेलोशिप। बिल्कुल सही बात है। ICSSR एक्टिविटीज़ इंक्लूड ऑर्गेनाइजिंग वर्कशॉप, कोऑर्डिनेटिंग इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च एंड एडवाइजिंग द गवर्नमेंट ऑन सोशल साइंस रिसर्च मेथड। बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा C, ऑल 3। क्वेश्चन नंबर 100 है, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज, हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन कंट्रीज शेयर बॉर्डर विथ नॉर्थ सी। ठीक है, तो देख लेते हैं नॉर्थ सी को कौन कौन से बॉर्डर कंट्रीज हैं। टोटल यहाँ पे हमारे पास 7 कंट्रीज़ हैं भाई, जो कि बॉर्डर करते हैं नॉर्थ सी को, है ना। पहला यूके हो गया, दूसरा फ्रांस हो गया, तीसरा बेल्जियम हो गया, चौथा नेदरलैंड हो गया, है ना, पांचवा जर्मनी हो गया, छठवां डेनमार्क हो गया एंड सातवां नॉर्वे हो गया। ये हमारे पास क्या हो गया भाई, टोटल हमारे पास, है ना, यूके नहीं बोलते पर ग्रेट ग्रेट ब्रिटेन बोल देते हैं, ठीक है ना, यूनाइटेड किंगडम फिर ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। तो ये हमारे पास 7 कंट्रीज़ हैं जो कि हमारे पास बॉर्डर करते हैं नॉर्थ सी को, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। फिर से बोलते हैं यूके, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन आ रहा है पूरा, मतलब इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स, सब, ठीक है। तो यूके हो गया, फ्रांस हो गया, बेल्जियम हो गया, नेदरलैंड हो गया, जर्मनी, डेनमार्क, नॉर्वे, ओके। तो दिस आर ऑफ द बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ नॉर्थ सी। और ये इंग्लिश चैनल हो गया भाई। तो डेनमार्क है, बिल्कुल सी, जर्मनी है, बिल्कुल सी, नेदरलैंड है, बेल्जियम है, फिनलैंड नहीं है, ठीक है। तो इनमें से कितने लोग बॉर्डर है, और ओनली 4, ठीक है। तो 100 का आंसर क्या हो जाएगा भाई, 100 का आंसर हो जाएगा C। 101 नंबर क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय न्याय संहिता बिल BNS, हमको बात करनी है भारतीय
भारतीय न्याय संहिता बिल, BNS की बात करनी है। भारतीय न्याय संहिता बिल हमसे पूछा गया है, करेक्ट। द बिल एम टू रिप्लेस द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ 1898, है ना। ये जो है हमारे पास ब्रिटिश एरा का जो इंडियन पिनल कोड है उसको रिप्लेस करने की बात करता है। ये भारतीय न्याय संहिता बिल जो है ना, ये टाइड टू रिप्लेस IPC। इट इंट्रोड्यूस अ न्यू डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म एनकम्पासिंग कॉजिंग फ्लड्स, बिल्कुल सही है ना। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा B, टू ओनली। ओके, फ्लड जो कज करता है वो भी हमारे पास टेररिज्म है भाई, जो फ्लड करवा रहा है वो भी टेररिज्म का कज है, वो भी टेरर करने वाला आदमी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। भारत NCAP की बात करनी है, भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम की बात करनी है, भारत NCAP। द प्रोग्राम इज बेस्ड ऑन ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, बिल्कुल से जो भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम है वो दुनिया में जो हो रहा है न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम ग्लोबली, उसका भी एक इसके ऊपर बेस्ड है। एंड इट अप्लाइज टू व्हीकल विथ मोर देन 8 सीट्स इन एडिशन टू ड्राइवर सीट्स। नो, है ना। ये देखो भाई, ये हमारे पास उस व्हीकल के लिए अप्लाई होता है जहाँ पे 8 सीट है, अप टू 8 सीट्स वाले व्हीकल पे ये हमारे पास अप्लाई होता है ना। अप टू 8 सीट्स, 8 सीट से ज़्यादा नहीं, 8 सीट तक। द एवोल्यूशन इंक्लूड पैरामीटर्स लाइक चाइल्ड ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन एंड सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजीज, बिल्कुल सही बात है। इनकरेक्ट पूछा गया है तो भाई 102 में इनकरेक्ट क्या है, एक ही स्टेटमेंट, तो आंसर हो जाएगा A, ओनली 1 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 103 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अफ्रीकन यूनियन। अफ्रीकन यूनियन की बात करनी है अपने को। इट वॉज फाउंडेड इन 2001 टू प्रमोट यूनिटी एंड कोऑपरेशन अमंग अफ्रीकन नेशन, बिल्कुल सही बात है यार, है ना, बिल्कुल सही बात है। हमसे करेक्ट पूछा गया, याद रखना, है ना। जो ये हमारे पास अफ्रीकन यूनियन है उसको क्यों बनाया गया था, टू प्रमोट यूनिटी एंड कोऑपरेशन अमंग अफ्रीकन नेशन, बिल्कुल सही है। एंड अफ्रीकन यूनियन हैज़ 55 मेंबर स्टेट्स एनकम्पासिंग द एंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। क्या इसके अंदर 55 मेंबर स्टेट्स हैं, बिल्कुल सही बात है यार। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अचीव सोशल एंड इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ये भी सही है। तो यहाँ पे हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑल 3, है ना। पूरे यूरोपियन नेशन, मतलब जितने भी यूरोपियन कॉन्टिनेंट के अंदर, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर हमारे पास आ रहे हैं, सारे के सारे इसका पार्ट है अफ्रीकन यूनियन का। क्वेश्चन नंबर 104 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। ठीक है, तो बेसिक चीज़ों के बारे में 1950 में है, थोड़ा सा एडवांस चीज़ों के बारे में 1951 में है। तो जिस चीज़ आपको पढ़ने बाद लगे यहाँ थोड़ा सा एडवांस है तो 1951 का ही पार्ट होगा। इट डील्स विद द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, क्या ये सही है भाई, हाँ बिल्कुल सही है। स्टेट बेसिक वोटर्स के बारे में, वोट कौन कर सकता है, वो सब चीज़ के बारे में कहाँ पे है, 1950 में। एंड कैसे इलेक्शन होगा वो कहाँ पे, 1951 में। द एक्ट इंक्लूड प्रोविजंस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट बेस्ड ऑन क्रिमिनल कन्विक्शन, बिल्कुल सही है, डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में भी यहाँ पे है। एंड इट लेड ऑन प्रोसीजर फॉर द डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज, जो डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज है वो कहाँ पे बताया गया है भाई, वो 1950 के हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1950 में बात की गई है डिलिमिटेशन के बारे में। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा B, ओनली 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 105 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अर्थक्वेक्स। हमको बात किसकी करनी है, अर्थक्वेक्स की। किसकी बात करनी है भाई, अर्थक्वेक्स की बात करनी है। अर्थक्वेक्स रिजल्ट फ्रॉम द रिलीज ऑफ स्ट्रेन एनर्जी इन अर्थ क्रस्ट, बिल्कुल सही है, जब स्ट्रेन एनर्जी निकलता है तभी तो अर्थक्वेक्स होता है। एंड अर्थक्वेक्स ऑलवेज अकर अलॉन्ग द प्री एग्जिस्टिंग फॉल्ट प्लेन्स, ना 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 भाई, ऐसा जरूरी नहीं है, इट इज़ इनकरेक्ट। कहीं भी हो सकता है अर्थक्वेक यार, मेनली इधर हो सकता है बट कहीं भी हो सकता है दुनिया में। द फोकस और हाइपोसेंटर, हाइपोसेंटर और फोकस इज द पॉइंट वेयर एन अर्थक्वेक ओरिजिनेट्स डीप विद इन द अर्थ। देखो बिल्कुल सही बात है, ये हमारे पास अर्थ हो गया। यहाँ पे हाइपो बोल रहे हैं बिकॉज सरफेस में जहाँ पे स्ट्राइक करता है उसको बोलते हैं एपी सेंटर। ओके, सरफेस पे जहाँ पे स्ट्राइक करता है उसको बोलते हैं एपी सेंटर, जहाँ से ओरिजिनेट हुआ
है ना, जहाँ पे बोलते हैं फोकस करो फोकस करो, तो जहाँ पे ओरिजिनेट हो रहा है उसको बोलते हैं फोकस, या फिर एपिसेंटर के नीचे में तो हाइपोसेंटर। तो एपिसेंटर इज ऑन सरफेस, ओके, एंड हाइपोसेंटर इज डीप विद इन द अर्थ। सो दिस इज करेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा ओनली 2, 1 and 3 इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लूनर साउथ पोल। बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ दी रशिया का लूनर मिशन है उसकी वजह से भी, और इंडिया का जो चंद्रयान 3 है उसकी वजह से भी, ठीक है ना। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था ये, और ये लूना मिशन बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इसको गलती से भी हमको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। जो जैसे रशियन का ये जो मिशन था वो इतना ज़्यादा फेमस है, क्वेश्चन तो आ ही सकता है हमारे पास। ओके, जो लूना 25 मिशन है रशिया का, उसका रॉस कॉस्मोस का, ठीक है। सो द लूनर साउथ पोल इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑन द मून। जो लूनर साउथ पोल होता है वो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है क्या मून के अंदर? बिल्कुल सही है भाई, लूनर साउथ पोल जो है वो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है जहाँ पे वाटर आइस के फॉर्म में देखने को मिलता है। एंड परमानेंटली शेडोड एरियाज अराउंड द लूनर साउथ पोल कंटेन वाटर आइस, बिल्कुल सही बात है। ओके, एंड द लूनर नॉर्थ पोल रीजन हैज़ हायर क्वांटिटी ऑफ शैटर्ड क्रेटर्स देन द साउथ पोल रीजन। जो लूनर नॉर्थ पोल है उसके अंदर कम क्रेटर्स है एज कम्पेयर टू द साउथ पोल। ओके, इसीलिए तो साउथ पोल में उतरना मुश्किल होता है यार, नॉर्थ में कम है, साउथ में ज़्यादा है क्रेटर्स, गड्ढे। करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अस्त्रा एयर टू एयर मिसाइल्स। हमको बात करनी है अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल्स की। अस्त्र इज एन इंडिजिनसली अस्त्र इज इंडिजिनस बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल डेवलप बाय इंडिया। क्या अस्त्र को इंडिया ने बनाया था भाई, इंडिजिनसली बिल्ड है क्या? बिल्कुल सही है, एंड इट इज एन एयर टू एयर मिसाइल, ये भी सही है। अब बियॉन्ड विजुअल रेंज है बिकॉज इसका रेंज कितना है, अराउंड 110 किलोमीटर्स, एंड इट इज अ मैक्सिमम रेंज ऑफ 300 किलोमीटर्स। गलत बात है भाई, मैक्सिमम रेंज 110 किलोमीटर का है। हमको मिसाइल्स के रेंजेस भी बहुत ज़रूरी है याद रखना, जैसे अग्नि प्राइम का तो 5000 है, ब्रह्मोस का 1000 के अंदर है, मान लो 1000 से ज़्यादा है, 5000 नहीं है उसका। लेकिन द मिसाइल कैन बी लॉन्च, सो दिस इज इनकरेक्ट, द मिसाइल कैन बी लॉन्च फ्रॉम एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर एंड ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर्स, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया है ना। करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, ओनली 2, सो 107 का आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, ये देखो, ये हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया सकता है। देखो, मिसाइल कैन बी लॉन्च फ्रॉम एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर एंड ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर, नो, इट कैन बी लॉन्च फ्रॉम एयरक्राफ्ट ओनली। ओके, इसको सिर्फ और सिर्फ हम कहाँ से लॉन्च कर सकते हैं? एयरक्राफ्ट से, सो दिस इज इनकरेक्ट, ओनली एयरक्राफ्ट से लॉन्च कर सकते, इसीलिए तो एयर टू एयर है, ग्राउंड बेस्ड लॉन्चर से नहीं लॉन्च कर सकते। करेक्ट हमसे पूछा, कर जाएगा ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। हमको बात करनी है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की, जो कि न्यूज़ में था। द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क हैज सजेस्टेड द नंबर ऑफ मैंडेटरी सब्जेक्ट फॉर क्लास 9 एंड क्लास 10 to 7 एंड फॉर क्लास 11 एंड 12 to 6, है ना। 9-10 वाले को 7 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे एंड 11-12 वाले को 6 पढ़ने पड़ेंगे, ऐसा उसने बोला है क्या? ऐसा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ने बोला है क्या? बिल्कुल सही है। In class 11 and 12, the students are required to learn 2 languages, one of which must be in Indian origin. बिल्कुल सही है, 11-12 में हमारे पास 2 लैंग्वेज पढ़ने पड़ेंगे, एक कम से कम एक इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए, मतलब हिंदी होना चाहिए कम से कम, इंडिया, मतलब मेरे मानना में। बाकी जो अपना वो पढ़ सकता है, उड़िया पढ़ना चाहता है उड़िया पढ़ सकता है। The NCF was drafted by National Steering Committee led by K. Kasturirangan, followed by the National Education Policy 2020। ठीक है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आया, जिसको हेड कौन कर रहे थे? के कस्तूरीरंगन। उसको देखते हुए भी हमारे पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया था। इनकट हमसे पूछा है, तो यहाँ पे कोई सा भी इनकट नहीं है, सो आंसर क्या हो जाएगा? 108 का डी। 109 है, विद रेफरेंस टू निसार सैटेलाइट। हमको बात किसकी करनी है? निसार सैटेलाइट की बात करनी है, एंड निसार सैटेलाइट के बारे में हमको करेक्ट बताना है। The primary purpose is to monitor the movement of Earth, land and ice surface। अर्थ के लैंड एंड आइस सरफेस को मॉनिटर करना इसका मेन एम है क्या? बिल्कुल सही है, और इसको 2024 में लॉन्च करने की बात कर रहे हैं निसार सैटेलाइट को।
एंड इट इज़ इंडिजिनसली डेवलप्ड सेटेलाइट। नो, ये इंडिजिनसली डेवलप्ड नहीं है भाई, इसको नासा और इसरो ने मिल के बनाया है, नासा एंड इसरो ने मिल के बनाया है। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1 ओनली। ओके, ओनली 1। क्वेश्चन नंबर 10 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट भारत एनसीएपी। हमको बात करनी है भारत एनसीएपी की। ओके, भारत एनसीएपी के बारे में बताना है। अंडर भारत एनसीएपी न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, है ना, एनसीएपी मतलब न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम, और कार्स आर रिक्वायर्ड टू अंडरगो मैंडेटरी क्रैश टेस्ट एज पर स्पेसिफिक प्रोटोकॉल। क्या ये सही है भाई? नो, इट इज़ अ वॉलेंट्री प्रोग्राम, ऑल कार नहीं, जो चाहे वो कार, सो इट इज़ अ वॉलेंटरी प्रोग्राम, नॉट मैंडेटरी टू ऑल, सो दिस इज इनकरेक्ट। ठीक है, एंड इट इवेल्युएट सेफ्टी असिस्ट टेक्नोलॉजीज प्रेजेंट इन द कार, बिल्कुल सही बात है। एंड कार आर रेटेड ऑन स्केल ऑफ 1 to 10 स्टार। 1 to 10 स्टार में इसको रेट करते हैं क्या? नहीं, बच्चे को पता होगा 1 to 5 स्टार में इसको रेट करते हैं। सो दिस इज इनकरेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा 1, ओनली 1 स्टेटमेंट इज करेक्ट 110 का। क्वेश्चन 111 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 है इंडिया इन G20 2023 एम्फेसाइज ऑन इक्विटेबल कंपटीशन एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन फॉर MSMEs इन ई कॉमर्स। बिल्कुल सही बात है भाई, हम ग्लोबल इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे ई कॉमर्स के अंदर। एंड MSME कंट्रीब्यूट्स बिकॉज, देखो बिकॉज लगा के देखना, एंड लगा के देखना, अगर और लगा के देखना तो एक दूसरे से अगर कनेक्टिंग लग रहे हैं एक दूसरे से स्टेटमेंट 1 and 2 तो ये हो जाएगा आंसर ए। बिकॉज MSME कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू एम्प्लॉयमेंट एंड GDP एंड एम्पावरिंग दैम लीड टू सोशल एम्पावरमेंट। बिल्कुल सही बात है, एक दूसरे को एक्सप्लेन कर रहे हैं जैसे लग रहा है। आंसर हो जाएगा 101 का 111 का ए। क्वेश्चन नंबर 112 है कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। हाउ मेनी ऑफ द अबव मेंशन कंट्रीज हैज ब्रिक्स एग्रीड टू इनवाइट टू ज्वाइन द ब्लॉक, है ना, इनमें से किसको ब्रिक्स ने इनवाइट किया है भाई ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए, है ना? अर्जेंटीना को इनवाइट किया है क्या? बिल्कुल सही है। सऊदी अरेबिया को इनवाइट किया है, बिल्कुल सही है। इजिप्ट को इनवाइट किया है, बिल्कुल सही है। नाइजीरिया को इनवाइट नहीं किया है। UAE को इनवाइट किया है, बिल्कुल सही है। ईरान को इनवाइट किया है, और इनमें से एक और है इथियोपिया को भी इनवाइट किया है। तो इनमें से कितने भी कंट्रीज़ हैं? 5 कंट्रीज़ हैं भाई। तो 112 का क्या हो जाएगा? सी, है ना। नाइजीरिया को इसने क्या नहीं किया है? इनवाइट नहीं किया है ब्रिक्स ज्वाइन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 113 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉर्थ सी रूट। हमको बात करनी नॉर्दर्न सी रूट की, NSR की नॉर्दर्न सी रूट की बात करनी है। इट इज़ द शॉर्टेस्ट शिपिंग रूट बिटवीन यूरोप एंड साउथ पैसिफिक कंट्रीज, सॉरी, इट इज़ द शॉर्टेस्ट शिपिंग रूट बिटवीन यूरोप एंड एशिया पैसिफिक कंट्रीज। बिल्कुल सही बात है यार, है ना। क्या करता है? फोर्थ अटलांटिक ओशन सी को क्रॉस करता है, कारा सी को क्रॉस करता है, बेरेंट सी को क्रॉस करता है, लैप्टिव सी को, ईस्ट, देखो इसको मैं मैप दिखाता हूँ, नॉर्थ सी रूट का देखना इंपॉर्टेंट है। तो ये है नॉर्दर्न सी रूट भाई, ये देखो ये नॉर्दर्न सी रूट, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है जो कि एशिया यूरोप पैसिफिक को, देखो एशिया पैसिफिक को हम यहाँ जा सकते हैं या फिर यहाँ से जा सकते हैं। तो ये शॉर्ट है कि नहीं है? ये पैसिफिक है, यूरोप है, ठीक है। तो यूरोप और एशिया पैसिफिक कनेक्ट करने के शॉर्टेस्ट रूट क्या है? नॉर्दर्न सी रूट, है ना, जो कि किससे किससे होकर जाता है? बेरेंट सी से, कारा सी से, सी ऑफ लैप्टिव से एंड ईस्ट साइबेरियन सी से, है ना। और ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे बेरिंग स्ट्रीट है, यहाँ पे ये बेरेंट सी है, बेरिंग स्ट्रीट से पास होते हुए बेरिंग सी में जाता है, ठीक है। ये नॉर्दर्न सी रूट हो गया। तो ये सही है कि ये शॉर्टेस्ट सी रूट है हमारे पास यूरोप और एशिया पैसिफिक कंट्रीज़ के लिए। स्टेटमेंट नंबर 2 है NSR स्पैन 4 सी ऑफ द आर्टिक ओशन। बिल्कुल सही है, आर्टिक ओशन के 4 सी है, यहाँ पे बेरेंट सी है ना। 4 सी कौन कौन से है? बेरेंट सी है, कारा सी है, लैप्टिव सी है एंड ईस्ट साइबेरियन सी है। इसको देख लेते हैं हम। तो ये हमारे पास ये स्टार्ट होता है हमारे पास बेरेंट सी से, ठीक है। ये हमारे पास ये बेरेंट सी से स्टार्ट होता है, फिर कारा सी में जाता है नॉर्थ, है ना, नॉर्थ
हमारे पास NCAP जो है बेरेंट सी, फिर कारा सी, फिर लैप्टिव सी, फिर ईस्ट साइबेरियन, फिर यहाँ से बेरिंग सी के थ्रू निकल जाता है यहाँ पे, है ना। ये जाता है जाता है जाता है, फिर यहाँ से निकल जाता है, ये यहाँ से निकल जाता है ये बेरेंट सी, फिर कारा सी, फिर लैप्टिव सी, फिर ईस्ट साइबेरियन सी, और वहाँ से एशिया पैसिफिक 4 सीज को ये पार करता है। ओके, जो नॉर्दर्न सी रूट है वो, एंड इट स्टार्ट एट द बाउंड्री ऑफ बेरेंट एंड कारा सी एंड एंड इन द बेरिंग सी। बिल्कुल सही है। इनकट हमसे पूछा है, तीनों यहाँ पे करेक्ट है भाई। हमसे इनकट पूछा गया है, तीनों यहाँ पे करेक्ट है। इनकट क्या हो जाएगा? नन। 13 का आंसर हो जाएगा डी। 14 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सोडियम आयन बैटरीज। लिथियम आयन बैटरीज का ज़माना खत्म हो गया, अभी सोडियम आयन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। दोनों के बीच में कन्फ्यूजन रखना है अपने कंपेरिजन। सोडियम आयन बैटरीज यूज सोडियम आयन मूवमेंट बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड देयर कैथोड इज मेड फ्रॉम सोडियम। क्या इसमें जो कैथोड होता है वो सोडियम का बनता है? बिल्कुल सही है। और इसमें सोडियम आयन का मूवमेंट होता है क्या? बिल्कुल सही है। तो याद रखना CN, है ना, कान से याद रखना। कैथोड जो होता है वो क्या होता है? सोडियम का। सोडियम आयन बैटरीज आर नॉट सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ड्यू टू देयर लो एनर्जी डेंसिटी, है ना भाई। इनका एनर्जी डेंसिटी कम होता है, सो ये जो थर्मल रन अवे होता है ना, तुरंत तुरंत जलने की वजह से जो ख़त्म हो जाते हैं। लिथियम आयन बैटरीज का वही डिसएडवांटेज है कि उनका एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होता है, तो वो जल्दी थर्मल बर्न हो जाते हैं। लिथियम आयन बैटरीज जल्दी खत्म हो जाते हैं, बट सोडियम आयन बैटरीज में एनर्जी डेंसिटी कम होता है, इसलिए दे आर सुटेबल फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ओके, थर्ड स्टेटमेंट है, सोडियम आयन बैटरीज आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस थर्मल रन अवे कंपेयर टू लिथियम आयन बैटरीज। नो, थर्मल इनका थर्मल रन अवे कम है भाई लिथियम आयन बैटरीज कंपेरिजन में। सो इट इज़ इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ए, ओनली 1 इज़ करेक्ट। और इसका रन अवे कम है, इसलिए तो हम इसको बोलते हैं भाई सोडियम आयन बैटरीज जो हैं उनका थर्मल रन अवे कम है। थर्मल रन अवे क्या है? कम है, इसीलिए तो इनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। क्वेश्चन नंबर 115 है, विच एरिया नोन एज साहिल रीजन, है ना, द एरिया नोन एज साहिल रीजन समटाइम अपेयर इन द न्यूज़ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ। जो साहिल रीजन हमको देखने को मिलता है न्यूज़ में, है ना, किसके कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलता है भाई? तो बच्चे को पता होगा, अफ्रीका के अंदर हमारे पास, है ना, साहिल रीजन जो है वो कहाँ पे है? साहिल रीजन कहाँ पे है भाई? वेस्टर्न अफ्रीका के अंदर है, जहाँ पे मिस गवर्नेंस एंड करप्शन देखने को मिलता है। साहिल रीजन मेनली जो हमारे पास जो बाउंड्री वाला रीजन है भाई हमारे पास, सहारा वाला, उसको देखते हैं। तो देख लेते हैं रीजन, साहिल रीजन किसको बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं साहिल रीजन भाई। एंड साहिल रीजन मेनली यहाँ पे मिस गवर्नेंस के लिए जाना जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिस गवर्नेंस हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे न्यूज़ में रहता है ये। एंड करप्शन भी बहुत ज़्यादा है भाई, इसकी वजह से ये न्यूज़ में रहता है। तो साहिल रीजन ये हो गया। यहाँ पे अफ्रीका सहारा भी फैला हुआ है, सहारा से इधर जाने वाला है, तो ये रोकता है ये। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ला दार्चा फेयर। हमको क्या बात करनी है? ला दार्चा में जो मेला होता है उसके बारे में बात करनी है। चलो, ला दार्चा में जो मेला होता है भाई, है ना, द फेयर इज़ हेल्ड इन लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल सही है, लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट में ये मेला होता है। एंड द फेयर टेक प्लेस ड्यूरिंग द 3rd वीक ऑफ अगस्त। बिल्कुल सी, अगस्त का करंट अफेयर 3rd वीक ऑफ अगस्त में ये मेला होता है। एंड हर साल होता है भाई, एंड रात भर चलता है ये। एंड द फेयर इन्वॉल्व ट्रेडिंग एज वेल एज हॉर्स रेस, आर्चरी कंपटीशन एंड ट्रेडिशनल सॉन्ग एंड डांसेस। बिल्कुल सही बात है। इनकट पूछा गया, तीनों सही है। इनकट क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 117 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड कॉन्टेस्ट। हमको बात करनी है इंडिया के जो स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड कॉन्टेस्ट है उसके बारे में। द इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट 2022 में जो हुआ था, हैड अ सिंगल स्टेज सबमिशन प्रोसेस कंसिस्टिंग ऑफ क्वालिफाइंग स्टेज। क्या इसमें सिंगल स्टेज सबमिशन प्रोसेस था भाई? नो, इसमें 2 स्टेज प्रोसेस था, है ना, 2 स्टेज सबमिशन प्रोसेस था। सो इट इज़ इनकरेक्ट। ओके, तो ये नॉट स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कंटेस्ट में 2 स्टेज है भाई, सिंगल स्टेज नहीं है।
यहाँ पे हमारे पास है ना 2 स्टेज यहाँ पे हमारे पास सबमिशन प्रोसेस है। एंड इट वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर द स्वच्छ भारत अभियान, है ना। नो, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन। एंड कौन ऑर्गेनाइज किया था इसको? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, नॉट बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है ना। इट इज ऑर्गेनाइज अंडर स्मार्ट सिटी मिशन एंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। इंदौर वॉज अवॉर्डेड द बेस्ट स्मार्ट सिटी इन, जो इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कॉन्टेस्ट हुआ था उसमें इंदौर को बेस्ट, है ना, स्मार्ट सिटी बोला गया है भाई। बिल्कुल सही है, 2022 में जो हुआ था। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा ओनली 1। ओके, ओनली 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 118 है विथ रेफरेंस टू दी डोकलाम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमको बताना है, डोकलाम न्यूज़ में था, डोकलाम के बारे में हमको बताना है इनकरेक्ट। डोकलाम इज द एरिया डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एंड भूटान। हैं, क्या ये चाइना भूटान के बीच में डिस्प्यूटेड है? हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम लोग बोल रहे हैं यहाँ पे ये चाइना भूटान के बीच में डिस्प्यूटेड है क्या? बिल्कुल सही बात है यार। एंड ये बोल रहा है सेकंड स्टेटमेंट, डोकलाम इज एन एरिया डिस्प्यूटेड बिटवीन चाइना एंड इंडिया। नो, चाइना एंड भूटान के बीच में है। डोकलाम इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड बिटवीन चाइना चुम्बी वैली एंड इंडिया सिक्किम स्टेट एंड भूटान। बिल्कुल सही है, डोकलाम जो है वो चाइना और भूटान के बीच में आपस में लड़ाई हो रहा है। एंड द टर्म डोकलाम सिग्निफाइज अ नोमैड पाथ इन तिब्बतन लैंग्वेज हाईलाइटिंग द हिस्टोरिकल ट्रेड एंड ट्रैवल रूट। ठीक है, डोकलाम मतलब एक रास्ता है जो कि चरवाहे लोग चलते हैं, तो इसीलिए ट्रेड रूट का सिग्निफिकेंस बता रहा है ये। क्वेश्चन नंबर 119 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चाबाहार पोर्ट। चाबाहार पोर्ट जो ईरान में है, हमेशा रहता है भाई न्यूज़ में, इसके बारे में हमको बताना है। चाबाहार पोर्ट इज लोकेटेड इन द गल्फ ऑफ ओमान। क्या ये गल्फ ऑफ ओमान में लोकेटेड है? बिल्कुल सही है। देख लेते हैं गल्फ ऑफ ओमान कौन सा है। ये है चाबाहार पोर्ट भाई, है ना, और ये गल्फ ऑफ ओमान में लोकेटेड है। कहाँ पे लोकेटेड है ये? गल्फ ऑफ ओमान में लोकेटेड है। ओके, तो ये गल्फ ऑफ ओमान है, यहाँ पे चाबाहार पोर्ट है, ये पर्शियन गल्फ है, ये गल्फ ऑफ एडन है, ये रेड सी है। याद रखना, ये चीज़ कन्फ्यूजन हो जाती है, तो गल्फ ऑफ ओमान में है कि गल्फ ऑफ एडन में है, कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, चाबाहार पोर्ट इज इन विच एरिया? इट इज़ इन गल्फ ऑफ ओमान। ये पर्शियन गल्फ, ये रेड सी, ये गल्फ ऑफ एडन। सो इट इज़ इन गल्फ ऑफ ओमान, बिल्कुल सही है। इट इज़ अ क्रूशियल स्ट्रेटेजिक पोर्ट फॉर इंडिया एज इट प्रोवाइड्स एक्सेस टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया बाई पासिंग पाकिस्तान। बिल्कुल सही बात है। एंड द पोर्ट इज़ द गेटवे टू द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर विच इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोड, रेल एंड सी रूट। क्या ये सही है भाई? क्या ये कॉम्बिनेशन है रोड, रेल एंड सी रूट का? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, कन्फ्यूजन मत होना। येस, इट इज़ करेक्ट। हमारे पास करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 120 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉस ऑफ द सी। यूएन क्लॉज बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हमेशा न्यूज़ में रहता है, तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए यूएन क्लॉज के बारे में। यूएन क्लॉज डिफाइन द राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ नेशन रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ ओशन। बिल्कुल सही है, यूज़ ओशन का यूज़ कैसे करना है वो बताता है ये यूएन क्लॉज। एंड द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन इज द सोल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन ऑफ यूएन क्लॉज। नो भाई, और भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, जैसे कि हमारे पास इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी हो गया, ये भी रोल प्ले करता है फॉर द इम्प्लीमेंटेशन। नेशन आर ग्रांटेड एक्सक्लूसिव राइट टू एक्सप्लोर एंड एक्सप्लॉइट मैराइन रिसोर्स विद इन अ 200 माइल जोन अलॉन्ग द शोर लाइन। बिल्कुल सही है। नेशन 2000 सपोज ये समुद्र का तट है उनके, यहाँ से 200 नॉटिकल माइल्स तक वो कुछ भी कर सकते हैं, उसके बाद जो है वहाँ पे यूएन क्लॉज चलेगा भाई। सो दिस इज़ करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा 120 का। ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 and 3। क्वेश्चन 121 है विथ रेफरेंस टू सोमैटिक म्यूटेशन। हमको बात किसकी करनी है? सोमैटिक म्यूटेशन की हमसे करेक्ट पूछा गया है। तो सोमैटिक म्यूटेशंस क्या होते हैं भाई? क्या सोमैटिक म्यूटेशन हेरिडिटरी होते हैं? ना, दे आर नॉट हेरिडिटरी यार।
सोमेटिक म्यूटेशन कैन ओनली अकर इन जर्म सेल्स, नो यार, जर्म सेल्स के अलावा जो नॉर्मल सेल्स हैं, सोमेटिक सेल्स, उसमें हो सकता है। एंड इट ऑलवेज प्रेजेंट विद द फैमिली हिस्ट्री, एक्सट्रीम वर्ड है, इनकरेक्ट है। एंड सोमेटिक म्यूटेशंस आर नॉट हेरिडिटरी एंड अकर्स स्पोरेडिकली, अचानक से, इन नॉन जर्म सेल्स। ओके, क्वेश्चन 122 है विच इंडियन एथलीट बिकेम द फर्स्ट टू विन अ गोल्ड मेडल इन वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप। ठीक है, तो कौन से एथलीट पहले ऐसे एथलीट बने जिन्होंने वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में गोल्ड जीता। ठीक है, तो ये बच्चे को पता होना चाहिए भाई, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है भाई वर्ल्ड एथलीट चैंपियनशिप में। क्वेश्चन 123 है हमारे पास, 123 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है भाई, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कम्युनिटी समटाइम मेंशन इन द न्यूज़, एंड किसके रेफरेंस में ये न्यूज़ में थे, ये हमसे पूछा गया है। रोहिंग्या मुस्लिम जो परसिक्यूशन होता है कहाँ पे, म्यांमार के अंदर, उसके बारे में न्यूज़ थे। तो फर्स्ट इज करेक्ट। खुर्द कहाँ पे है यार, है ना, खुर्द कहाँ पे हैं, खुर्द आर लोकेटेड इन दी इराक, ईरान एंड टर्की रीजन, नॉट इन सूडान, सो दिस इज इनकरेक्ट। एंड यजीदी कहाँ पे देखने को मिलते हैं, है ना, यजीदी आर जनरली कंसिडर्ड इन इराक एंड नॉट इन बांग्लादेश। सो करेक्टली मैच हमसे पूछा है, करेक्टली मैच यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, एक ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, एक ही चीज़ यहाँ पे करेक्टली मैच है। सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, ओनली वन पेयर इज करेक्टली मैच। ओके, आंसर इज ए। 124 है विथ रेफरेंस टू आदित्य L1 मिशन विच इज़, आदित्य L1 रिसेंटली लॉन्च किया गया है भाई गवर्नमेंट के द्वारा अगस्त में, तो उसके बारे में हमको बताना है। इट इज़ इंडियाज़ फर्स्ट मिशन टू द मून, भाई ये मिशन टू द मून नहीं है, मिशन टू द सन है, ये स्टडी करना है सन को फर्स्ट लैग्रांज पॉइंट में बैठ के। इट इज़ अ मिशन टू स्टडी द एस्टेरॉइड एंड एस्टेरॉइड बेल्ट, नो, इट इज़ अ मिशन टू स्टडी द सन पोजीशन एट द फर्स्ट लैग्रांज पॉइंट, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 125 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चंद्रहम महामार्ग विकास परियोजना, सॉरी हम नहीं, चारधाम महामार्ग विकास परियोजना की बात करनी है। चारधाम महामार्ग विकास परियोजना की बात करनी है। इट इज़ अ 6 लेन हाईवे प्रोजेक्ट कनेक्टिंग पिलग्रिमेज टाउन ऑफ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री एंड यमुनोत्री। कि ये 6 लेन हमारे पास हाईवे प्रोजेक्ट है, नो, इट इज़ अ 2 लेन हाईवे प्रोजेक्ट, सो दिस इज इनकरेक्ट। एंड इसको कौन बना रहा है भाई, इट इज टेकन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, बिल्कुल सही बात है। एंड वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट इज इम्प्रूव बॉर्डर सिक्योरिटी अलॉन्ग चाइनीज बॉर्डर, ये भी सही है भाई, करेक्ट हमसे पूछा है। 125 का करेक्ट क्या हो जाएगा, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 126 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द करंट अकाउंट डेफिसिट अकर व्हेन अ कंट्रीज इम्पोर्ट सरपास इट्स एक्सपोर्ट। करंट अकाउंट डेफिसिट कब हो जाएगा, जब हमारे पास इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाएंगे एक्सपोर्ट से, बिल्कुल सही बात है, जब इम्पोर्ट ज़्यादा हो जाएगा एक्सपोर्ट से, तो एक तरह से हमारे लिए ख़राब की बात है भाई। एंड कैट जो करंट अकाउंट डेफिसिट है एंड फिजिकल डेफिसिट है आर रिफर्स एज ट्विन डेफिसिट, बिल्कुल सही है। जो करंट डेफिसिट है और फिजिकल डेफिसिट दोनों को आपस में क्या बोलते हैं, ट्विन डेफिसिट बोलते हैं, बिकॉज एंड ऑल्सो दोनों स्टॉक मार्केट एंड इन्वेस्टर दोनों को अफेक्ट करते हैं। ओके, एंड अ सरप्लस इन द करंट अकाउंट इंडिकेट्स द स्ट्रेंथनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड डोमेस्टिक करेंसी, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट हमसे पूछा है, करेक्ट हो जाएगा सी ऑल 3। क्वेश्चन 127 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट नंबर 1 है इंडियाज ग्रोइंग पॉपुलेशन कैन एनहांस इट्स लेबर फोर्स कंट्रीब्यूटिंग टू इकोनॉमिक ग्रोथ, बिल्कुल सही, हमारा जो लेबर फोर्स बढ़ रहा है ना, वो हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ को कंट्रीब्यूट कर सकता है। अब एंड और बिकॉज अगर देखते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द मूडीज अ लार्जर पॉपुलेशन अलोन इज इनसफिशिएंट, क्वालिटी एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर आर ऑल्सो एसेंशियल फॉर मैक्सिमाइजिंग पॉपुलेशन। दोनों आपस में करेक्ट हैं, बट इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं प्रोवाइड कर रहा है ये, है ना, आपस में इंडिपेंडेंटली करेक्ट है ये, तो आंसर हो जाएगा बी। 128 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब डीकार्बोनाइजेशन। डीकार्बोनाइजेशन का मतलब क्या होता है भाई, डीकार्बोनाइजेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है रिड्यूसिंग एंड एलिमिनेटिंग CO2 एमिशन फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज़, है ना, हमारे पास ह्यूमन एक्टिविटीज़ के मतलब पेड़ जगा के हम क्या कर रहे हैं, कार्बन को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, डीकार्बोनाइजेशन बोलते हैं, डिक्रीजिंग। क्वेश्चन नंबर 129 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू सुपर कंप्यूटर्स, सॉरी सुपर कंप्यूटर्स नहीं, सुपर कंडक्टर्स की बात करनी है।
अब एक और देख लिया था पहले, इससे पहले एक और देखते हैं क्वेश्चन। सुपर कंडक्टर्स हैव नो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एंड कैन अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू फ्लो इनडेफिनाइटली। क्या इनके अंदर कोई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस नहीं होता? बिल्कुल सही बात है यार। एंड सुपर कंडक्टिविटी कैन ओनली बी अचीव एट वेरी हाई टेम्परेचर। नो, वेरी लो टेम्परेचर भी ये सुपर कंडक्टिविटी देखने को मिलती है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। सुपर कंडक्टर्स आर यूज्ड इन एप्लीकेशंस लाइक एमआरआई मशीन्स एंड मैगलेव ट्रेन्स। क्या एमआरआई मशीन्स एंड मैगलेव ट्रेन्स में सुपर कंडक्टर्स का इस्तेमाल होता है? बिल्कुल सही बात है। इनकरेक्ट हमसे पूछा है भाई, इनकरेक्ट तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? एक, ओनली वन इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 130 है, व्हाट इज ओपन एआई? ओपन एआई प्राइमरी नोन फॉर, जो ओपन एआई है, ओपन हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो क्यों जाना जाता है भाई? ओपन एआई जो है ना, वो जैसे कि ओपन एआई में हम एग्जांपल की बात करें तो चैट बॉट, इसका एग्जांपल क्या है भाई? चैट जीपीटी। हमारा सबसे बड़ा दोस्त चैट जीपीटी है हमारे पास, ओपन एआई का एग्जांपल, ठीक है। एंड ये क्या करता है यार? इट क्रिएट एन कन्वर्सेशनल चैटबॉट। ओके, क्रिएटिंग एन कन्वर्सेशनल चैटबॉट लाइक चैट जीपीटी इज एन ओपन एआई। हमसे बातचीत करके हम जो क्वेश्चन पूछेंगे उसको बताएगा। क्वेश्चन नंबर 131 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेक विक्टोरिया। हमको बात किसकी करनी है? लेक विक्टोरिया की बात करनी है भाई। इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन अफ्रीका बाय सरफेस एरिया। बिल्कुल सही है भाई। एंड लेक विक्टोरिया इज बॉर्डर्ड बाय 3 कंट्रीज, केनिया, युगांडा एंड तंजानिया। बिल्कुल सही है। 3 कंट्रीज़ जो हैं, केनिया हो गया, उगांडा हो गया, तंजानिया हो गया, ये 3 कंट्रीज इसको बॉर्डर करते हैं। एंड इट इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ नाइल रिवर। नाइल रिवर कहाँ से ओरिजिनेट करती है भाई? नाइल रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम लेक विक्टोरिया। याद रखना भाई, लेक विक्टोरिया के बॉर्डरिंग कंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है, केनिया, युगांडा एंड तंजानिया। ये तीनों कंट्रीज क्या करते हैं? लेक विक्टोरिया को यहाँ पे बॉर्डर करते हैं। इनकरेक्ट पूछा है, तीनों सही है भाई, इनकरेक्ट हो जाएगा नन। क्वेश्चन 132 है, द लेजर इंड्यूस्ड ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी लिब्स। हमको बात किसकी करनी है? लिब्स की। लेजर इंड्यूस्ड ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करनी है। लिब्स की लेजर इंड्यूस्ड ब्रेक डाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात करनी है। ये न्यूज़ में था, और न्यूज़ में क्यों था भाई लिब्स इसलिए न्यूज़ में था बिकॉज ये एक मेथड है जिससे हम एनालाइज करते हैं मटेरियल के अंदर कंपोजिशन क्या है। बिकॉज लेज़र इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो चंद्रयान 3 में इस्तेमाल किया गया है, चंद्रयान 3 में क्या करता है? वो लेज़र के थ्रू मटेरियल पता कर लेता है कि भाई कौन से मटेरियल में है ना कंपोजिशन क्या है। सो इट इज़ अ साइंटिफिक टेक्निक टू एनालाइज कंपोजिशन ऑफ मटेरियल बाय एक्सपोजिंग देम विथ व्हाट? बाय एक्सपोजिंग देम विथ लेज़र। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 133 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थिएटर ड्रोन्स। क्वेश्चन नंबर 133 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट थिएटर ड्रोन्स। हमको बात किसकी करनी है? थिएटर ड्रोन्स की बात करनी है भाई। थिएटर ड्रोन्स क्या होते हैं? थिएटर ड्रोन्स जो होते हैं, दे आर अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स कनेक्टेड टू द ग्राउंड वाया केबल। क्या ये केबल से कनेक्टेड होते हैं भाई? बिल्कुल सही है। जैसे जनरली ड्रोन्स हवा में बिना वायरलेस होते हैं ना, लेकिन थिएटर मतलब थ्रेड है ना, समझ लेना। तो थिएटर मतलब केबल से कनेक्टेड होंगे, है ना। एंड थिएटर ड्रोन्स डू नॉट रिक्वायर जीपीएस नेविगेशन। बिल्कुल सही है, बिकॉज ये तो हमारे पास वायर वाले होते हैं, तो ये जीपीएस नेविगेशन की जरूरत नहीं पड़ती इनको। एंड थिएटर ड्रोन्स हैव शॉर्ट फ्लाइट टाइम्स कंपेयर टू द फ्री फ्लाइंग ड्रोन्स। गलत बात है भाई। जो एक तरह से हमारे पास डिसएडवांटेज होता है भाई, जो जीपीएस वाले ड्रोन्स होते हैं, जो वायरलेस ड्रोन्स होते हैं DJI के जैसे हो गए, मैविक हो गया, तो इनमें क्या होता है भाई? फ्लाइट टाइम कम होता है, क्योंकि इनमें हवा जीपीएस में काम करते हैं और बैटरी लगाना पड़ता है। लेकिन जो थिएटर ड्रोन होते हैं जिसमें वायर लगा होता है, केबल से कनेक्टेड होते हैं, उनमें फ्लाइट टाइम ज़्यादा होता है, नॉट शॉर्ट, लॉन्गर फ्लाइट टाइम्स। करेक्ट पूछा है, करेक्ट हो जाएगा बी, ओनली 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 134 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। हमको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की बात करनी है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, दे फॉर्म ओवर वार्म ट्रॉपिकल वाटर्स विद सी सरफेस टेम्परेचर अबव 26.5 डिग्री सेल्सियस। नो, 27 डिग्री सेल्सियस के हमारे ऊपर होना चाहिए, है ना, उसको हम 26 मान सकते हैं यार। Once a tropical cyclone forms, it primarily relies on warm water moisture as its fuel। बिल्कुल सही है। जो वार्म ओशन का जो मॉइस्चर होता है ना, वही इसको ड्राइव करता है, वही इसके ईंधन जैसे काम करता है, और वही इसको गोल 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 घुमाता है। ये जो वार्म सरफेस टेम्परेचर होता है, वार्म वाटर होता है, वही। एंड दी आई ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स। नो, इसके जो आई होते हैं वहाँ पे स्ट्रॉन्ग विंड्स नहीं होते भाई, एकदम शांत जगह होता है ना। आई ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जहाँ होते हैं वो वहाँ पे एकदम शांत जगह होता है भाई, बारिश नहीं होती वहाँ पे ना। ये चीज़ कैरेक्टराइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेनफॉल इन द आई वॉल।
आई की वॉल में बहुत ज़्यादा बारिश होता है, बिल्कुल सही बात है।